क्यों हनुमान जी ने भगवान श्री राम को मरने से नहीं बचाया? मित्रों, हनुमान जी प्रभु श्री राम के संसार की पहले भक्त हैं पूरी दुनिया में। आज तक उन जैसी राम भक्त हो पाना असंभव है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पवन पुत्र हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को धरती त्यागने से क्यों नहीं रोका? तो आइए जानते हैं इसका उत्तर। ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी संसार में आया है उसे एक ना एक दिन वापस जाना है। ये नियम धरती पर रहे हर एक जीव के लिए है, और फिर चाहे वो स्वयं प्रभु श्री राम ही क्यों ना हो। रावण की आतंक से दुनिया को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में प्रभु श्री राम के रूप में अपना 7वां अवतार लिया था। वही जब भगवान राम के पृथ्वी पर आने का लक्ष्य पूरा हो गया, तब उन्होंने धरती लोक छोड़ने की फैसला किया। लेकिन मृत्यु के देवता श्री राम को धरती लोक से तब तक ले जा नहीं सकते थे जब तक बजरंगबली जी प्रभु राम के साथ थे। मित्रों, आपको बता दें कि हनुमान जी कभी चाहते ही नहीं थे कि रघुनंदन जी पृथ्वी लोक को त्यागे। स्वयं प्रभु श्री राम भी ये जानते थे कि मारुति नंदन जी को उनकी धरती त्यागने की बात पता चली तो वो पूरी धरती तहस नहस कर देंगे। वही जिस दिन धर्मराज जी को अयोध्या आना था, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बजरंगबली जी को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए एक तोड़ निकाला था। उन्होंने अपनी अंगूठी महल की फरिश के बीच में आए हुए दरार में डाल दी तथा हनुमान जी को उसे लाने की आदेश दिया। उस अंगूठी को निकालने के लिए अंजनी पुत्र ने स्वयं ही उस दरार जितना अपना सूक्ष्म रूप ले लिया और अंगूठी खोजने में निकल गए। जब हनुमान जी उस अंगूठी को लेने उस दरार में घुसे, उनको समझ में आ गया कि कोई दरार नहीं, एक बड़ी सी सुरंग है जो कि नागलोक की तरफ जाती है। वहां जाकर नाग की राजा बासुकी जी से मिले। तब नाग के राजा बासुकी ने बजरंगबली जी से नागलोक में आने का कारण पूछा। बासुकी जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले, मेरे प्रभु श्री राम के अंगूठी धरती से आए इस दरार से होते हुए यहाँ आ गिरी है। उस अंगूठी को लेने मैं यहाँ आया हूँ। तब बासुकी जी बजरंगबली जी को नागलोक के मध्य में ले गए और अंगूठी का एक बड़ा सा ढेर दिखाते हुए उन्हें कहते हैं कि यहाँ आपको शायद राम जी की अंगूठी मिल जाएगी। लेकिन उस अंगूठी की ढेर को देख के हनुमान जी कुछ चिंतित हो गए और सोचने लगे कि मैं इतनी बड़ी ढेर में से प्रभु राम जी की अंगूठी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो वो प्रभु श्री राम जी की ही अंगूठी निकली। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उन्हें भगवान जी की अंगूठी पहली ही कोशिश में कैसे मिल गई। उन्हें ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने दूसरी अंगूठी उठाई, क्योंकि उस पर भी प्रभु श्री राम ही लिखा था। इस तरह उन्होंने देखा कि बहुत सी अंगूठी के ऊपर श्री राम ही लिखा है। ये देखकर पवन पुत्र को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि उनके साथ ये क्या हो रहा। हनुमान जी को मायूस देखकर बासुकी मुस्कुराए और अंजनी पुत्र से कहा कि धरती लोक एक ऐसी लोक है कि जहाँ जो भी जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन मृत्यु के रास्ते पर जाना ही पड़ता है। इसी तरह प्रभु राम भी धरती लोक छोड़ के एक दिन विष्णु लोक यानी वैकुंठ वापस अवश्य जाएंगे। नागराज की ये बात सुनकर मारुति जी को सारी बात समझ में आ गई। उनका अंगूठी ढूंढने जाना, फिर नागलोक में पहुंचना, ये सब प्रभु राम के ही महिमा थी। बासुकी जी की बात सुनकर बजरंगबली जी को ये समझ में आ गया कि उनका नागलोक में आना उनके कर्तव्य से भटकाने का लक्ष्य था, ताकि धर्मराज अयोध्या में आ सके तथा प्रभु राम को उनकी जीवन काल के खत्म होने के सूचना दे सके। के बाद उन्होंने सोचा कि अब जब मैं अयोध्या वापस लौटूंगा, मेरे प्रभु श्री राम रघुनंदन वहाँ नहीं होंगे और जहाँ भगवान राम नहीं होंगे मैं वहाँ क्या करूँगा। जिसके बाद बजरंगबली जी अयोध्या वापस नहीं गए। श्री राम जी के धरती त्यागने के बाद उनके परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी का क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी के वैकुंठ जाने के बाद बजरंगबली जी और दूसरे वानर केमपुरुष नामक देश को चले गए। ये मैसूर द्वारा निर्मित द्विवेत नामक विमान में बैठकर केमपुरुष लोक में चले गए। बता दें कि केमपुरुष लोक भी स्वर्ग लोक की ही तरह है। ये किन्नर, वानर, यक्ष, भूज आदि जीवों की निवास स्थान है। वहाँ भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहर का निर्माण किया गया है। योधे ईश्वास, औष्टिसेन, प्रहार तु बानरों के
साथ भगवान हनुमान इस लोक में प्रभु श्री राम जी की भक्ति, कीर्तन और पूजा में मग्न रहते हैं।